कि यहाँ से फार्मूला एक आएंगे, उससे हम लोग फिर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालेंगे, देन देखेंगे कि इसकी डिवीजन होगी या नहीं होगी। ठीक, इसलिए ध्यान से कर्णप्लाज्म थ्योरी बोलिए। कर्णप्लाज्म थ्योरी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, देखो ये थ्योरी सबसे पहले पॉइंट्स नंबर फर्स्ट लिख लो। प्रपोज्ड बाय हर्टविग, किसके द्वारा? हर्टविग के द्वारा दिया गया था। कौन थ्योरी? कर्णप्लाज्म थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया? हर्टविग के द्वारा। ध्यान दो अभी दूसरी पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी mitosis occurs due to disturbance in karyoplasmic index. Due to disturbance in karyoplasmic index or nucleocytoplasmic ratio of the cells। समझोगा, लिखना नहीं, ध्यान दो। देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है Vn बटा Vc माइनस Vn बराबर Vn बटा Vc। समझो, देखो Vn क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? Vn क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब देखो हम ये क्या लिख दिए? Vc माइनस Vn। क्या लिख दिए? Vc माइनस Vn। और Vc क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल्स। क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है। Vn क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। Vc क्या है? वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तीसरा Vc माइनस Vn क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। जब वॉल्यूम ऑफ सेल्स में, किसमें? वॉल्यूम ऑफ सेल्स में। जब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस घटा देते हैं, क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सेल्स में से क्या घटा देंगे? क्या बनता है? मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। इसकी रेशियो को वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस KI मतलब क्या हुआ? कोई बोलोगे नहीं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हुआ? कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म की रेशियो को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो ये थ्योरी कह रहा है कि जब तक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, जब तक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब नहीं होगा, तब तक सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक, अब इस चीज को हम समझने के लिए, देखो समझने के लिए हम करेंगे क्या कि मान लो दो सेल्स बनाते हैं। कितने सेल्स? दो सेल्स। मान लो ये स्मॉल सेल्स है। क्या है ये? और ये क्या है? लार्ज सेल्स। लार्ज सेल्स। ठीक, समझ लो अच्छे से। मान लो अब ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? सारे ये भी, इसमें भी क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है? Vn मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और इसको क्या बोलते हैं? Vc। क्या मतलब? वॉल्यूम ऑफ। ये क्या है? Vn है और ये भी क्या है? Vc। मान लो यहाँ Vn बराबर 10 है। क्या है? ठीक, अब Vn कितना है? 10। अगर हम Vcp बोले 20 है। कितना है? अब इसकी Vn मान लो, इसकी भी Vn कितना है? 10 और Vcp मान लो इसकी 40 है। तो बोलो किसकी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज्यादा हो? ये लार्ज सेल्स। बोलो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कैसे निकालेंगे बाबू? देख पहले कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस
बट्टा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, VC माइनस VN, VC माइनस VN, ये क्या हो गई वॉल्यूम ऑफ। साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर VN कितना है 10 और VCP KI कितना होगा बताओ, इसका KI बताओ कितना, 1:2, इसका 1:4 इसका। इसका तो कितना आएगा, मान लो 10 5.20 1:4 कितना आ जाए, हाँ एकदम ऐसे बोलना है। अब इसका बोलो, इसका KI कितना होगा 0.25। एक बात बताओ, जब सेल्स का साइज बढ़ता है किसका, तो बोलो मान लो आप बच्चे थे, उस वक्त आपके पेरेंट्स का नियंत्रण आप पर ज्यादा था या कम था, केयर ज्यादा। तो सेम तरह से इस न्यूक्लियस का प्रभाव इस साइटोप्लाज्म पर कम होगा या ज्यादा, आप मान लीजिए इस न्यूक्लियस जो है इस साइटोप्लाज्म पर अपना प्रभाव कम दिखा रहा है। क्यों कि जब आप लोग युवा हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं, तो बड़े होने के बाद जिम्मेवारी आ जाती है। क्या होती है जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी आ जाता है कब, इस सेल को डिवीजन क्यों करना पड़ा। सबसे पहले हम 2 सेल्स लिए हैं, सेल्स कौन है स्मॉल सेल और एक सेल्स कौन है लार्ज सेल्स। अब इसकी जो VN कितना है 10 और इसकी VCP 20। तो हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। छोटे वाला का कितना है 0.50 और बड़े वाला का 0.25। तो बोलो KI किसका कम है, बड़ा वाला का। जिस सेल्स का KI कम होता है, जिस सेल्स की KI क्या होता है कम होता है, वो डिवाइड करता है। क्या करता है डिवाइड। क्यों करता है उसका रीजन, ठीक। मान लीजिए इसका KI क्या हो गया कम, इसका KI ज्यादा है, तो मतलब KI ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी न्यूक्लियस का प्रभाव, किसका प्रभाव न्यूक्लियस का प्रभाव इसके साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी पर ज्यादा, किसकी एक्टिविटी पर, इसके साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी पर किसका न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा। क्लियर। लेकिन जब सेल्स बड़ा हो जाता है, तो जब सेल्स बड़ा हो जाता है तो उसकी जो है क्या होता है, इस न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे ही साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी पर न्यूक्लियस का इफेक्ट कम पड़ेगा, तो अभी ऐसे ना देखते हो, अपना देहाती भाषा में देखते हो कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उसके पेरेंट्स जो है उसका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सेम उसी तरह है कि जैसे सेल्स की साइज बढ़ता है ना, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगी, बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा तो सेल की ग्रोथ होगी। बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा तो उसके सेल की ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। और जब साइटोप्लाज्म यहाँ ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, कम है, तो इस न्यूक्लियस का प्रभाव ज्यादा, लेकिन यहाँ साइटोप्लाज्म क्या है, तो इस न्यूक्लियस का प्रभाव कम है। तो इस न्यूक्लियस को प्रभाव को हावी होने के लिए, न्यूक्लियस के प्रभाव को हावी होने के लिए लार्जर सेल्स को डिवाइड करके 2 सेल्स बनाना पड़ता। तो ओवरऑल क्या सीखे, हमेशा डिवीजन लार्जर सेल्स में, इसमें होगी हमेशा। अभी एक और थ्योरी पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे, डिवीजन हमेशा लार्ज सेल्स में ही होगी, कंफर्म। तो बोलिए, तो इस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स छोटे वाला का ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है या कम है, छोटे वाला सेल्स का KI क्या है, ज्यादा है, और इसकी साइटोप्लाज्म क्या है, कम है, तो उसका न्यूक्लियस का कंट्रोल इसके साइटोप्लाज्म पर कम है कि ज्यादा, लेकिन बड़े वाला सेल्स का KI क्या है, कम है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है तो इस न्यूक्लियस का प्रभाव इसके साइटोप्लाज्म पर कम है कि ज्यादा है, कम है। क्लियर। यस सर। तो हम लोग ये समझे कि स्मॉल सेल्स का KI ज्यादा है किसके कंपेरिजन में, और स्मॉल सेल्स की साइटोप्लाज्म क्या है, और जिस सेल्स का KI कम होता है उस सेल्स में डिवीजन नहीं होता। क्लियर। तो आप इस फार्मूला को सबसे पहले लिखें, इसके बाद एक केस एग्जांपल लें, फिर हम नोट यहाँ लिख पाएंगे।